राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुक्र पर्वत से निकली हुई रेखाओं के बारे में जानेंगे। शुक्र पर्वत की जो रेखाएं रहती हैं इनको प्रभाव रेखाएं कहा जाता है और किस प्रकार से ये अन्य रेखाओं से संबंध बनाती हैं, तो ये कैसे उस रेखा के प्रभाव को चेंज कर देती है, उस जातक के जीवन में प्रभाव डालती है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और पहली फॉर्मेशन को जानेंगे। सबसे पहले हम एक जीवन रेखा ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारी हथेली पर शुक्र पर्वत रहता है, ये जो क्षेत्र है। इसके बाद एक हृदय रेखा को बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर हृदय रेखा रहती है। शुक्र से जब कोई रेखा घूमती हुई इस प्रकार से जाए और हृदय रेखा में मिल जाए, तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली जो बात रहेगी वह ये देखी जाएगी कि इसने दो मुख्य रेखाओं को काटा है। दो मुख्य रेखाएं यानी इसने हृदय रेखा को भी हृदय रेखा से उद्गम हुआ है, इसने भाग्य रेखा को काटा है और इसने मस्तिष्क रेखा को काटा है और यहाँ पर जीवन रेखा को। तो देखिए इसका प्रभाव कैसे रहता है। जब ये अर्धवर्त आकार की रेखा जब ये घूम कर ऐसे आती है, पहले इसको हम यहाँ से हटाएंगे और फिर से इसको सिंपल ड्रॉ करके देखेंगे कि ये कैसे चलती है रेखा। तो देखिए ये हृदय रेखा है, ये जीवन रेखा है और यहाँ एक भाग्य रेखा बना लेते हैं। अब यहाँ से ये घूमेगी, ये देखिए शुक्र क्षेत्र है, यहाँ से शुक्र की रेखा की बात कर रहे हैं और ये जाकर हृदय रेखा में मिलेगी। अब इसकी जो शेप है अर्धवर्त आकार की हो चुकी है और इसका जो अंतिम छोर है वह आप देखेंगे सूर्य क्षेत्र के नीचे होगा, जैसा कि आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर ऐसी फॉर्मेशन हाथ में बन जाती है तो यहाँ इस जातक का जो स्वभाव रहता है, मन रहता है, वह कठोर रहेगा। किस प्रकार से? जब हाथ में हृदय रेखा आपको मोटी दिखाई देती है, जातक का स्वभाव कठोर हो जाता है। थंब जब सामान्य थंब जो रहते हैं उनसे अधिक मोटा दिखाई दे तो जातक का स्वभाव हठी हो जाता है। तो उसी प्रकार से यह व्यक्ति भी आप पाएंगे, इस व्यक्ति का जो मन रहता है वह कठोर रहता है। तो उस कठोरता के चलते ये व्यक्ति जो भी प्रतिज्ञा लेता है वह पूरी करता है, यानी दृढ़ निश्चय स्वभाव इस जातक का देखा जाता है। अब यहाँ दो चीज़ें हमें ज़रूर देखनी चाहिए। उद्गम शुक्र से, अंत हृदय रेखा पर, कहाँ? सूर्य क्षेत्र के नीचे। अब देखिए शुक्र प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं, अपोजिट सेक्स को बताते हैं। हृदय रेखा से संबंध, सीधा भावनाओं से संबंध। सूर्य क्षेत्र जो हमारे अपोजिट सेक्स को बताता है, विवाह को बताता है, प्रेम प्रसंगों को बताता है। तो इस रेखा पर हम प्रेम प्रसंग भी देखते हैं। एक से अधिक प्रेम प्रसंगों में ऐसा व्यक्ति जाता है। यहाँ जो प्रेम प्रसंग रहते हैं उसके चलते पार्टनर से विवाद को ये रेखा बताती है। अब मान लीजिए मेल के हाथ में है तो पत्नी से, फीमेल से विवाद ये रेखा करवाएगी, अपनी पत्नी से। बाहर अफेयर्स वगैरह रहेंगे और घर पर पत्नी से तनाव इस रेखा पर देखा जाएगा। तो ज़्यादा अच्छी ये रेखा नहीं मानी जाती, लेकिन सीधा रेखा का संबंध हृदय रेखा से है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो आदतें रहती है, अपना जो स्वभाव रहता है, उनको बदल भी नहीं पाता और बार बार प्रेम प्रसंगों में भी जाता है। तो यहाँ ये वैवाहिक जीवन को लेकर ज़्यादा अच्छी रेखा नहीं होती। अब देखिए
दूसरी फॉर्मेशन की बात करें तो हमारी हथेली पर 2 भाग्य रेखाएं रहीं। 2 भाग्य रेखा रहती हैं, बहुत अच्छा फल देती हैं। लेकिन जब एक भाग्य रेखा को दूसरी भाग्य रेखा जो सहयोगी भाग्य रेखा रहती है, इसमें एक शुक्र की रेखा एक भाग्य रेखा को काटकर दूसरी से संबंध बना ले, तो यहाँ इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए, शुक्र की रेखा भाग्य रेखा से मिले का मतलब होता है, ये देखिए इस प्रकार से इस रेखा में ये मिल चुकी है। ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाएगी, सक्सेस वाली लाइन मानी जाएगी। शुक्र का सपोर्ट इस जातक को मिलेगा, भाग्य वृद्धि की ये रेखा रहेगी। लेकिन जब इसने इस पहली रेखा को काटा और दूसरी रेखा में ये मिली, तो देखिए यहाँ दिक्कतें देखने को मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? जब भाग्य रेखा कटती है तो ये नुकसान को बताती है। आर्थिक हानि होगी, नो डाउट होकर रहेगी, क्योंकि शुक्र की प्रभाव रेखा ने भाग्य रेखा को काटा है, तो नुकसान तो यहाँ होगा। एक रेखा को काटा है तो यहाँ हमें देखना है, कुछ समय संघर्ष के बाद जीवन में पॉजिटिविटी ये रेखा लाएगी। अब ये रेखा दूसरी भाग्य रेखा से संबंध बनाया है, तो भाग्य भी वृद्धि करेगा। पहले भाग्य में कमी आएगी, आर्थिक नुकसान होगा, मानहानि होगी, दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, और उसके बाद जीवन में, वैवाहिक जीवन में, धन में वृद्धि ये रेखा लाएगी। इसको दूसरे तरीके से समझें, पार्टनर जो रहता है कुमार्ग पर चला जाता है। कुछ समय जीवन में संघर्ष होता है, जिसके चलते काम धंधा, आर्थिक हानि, वैवाहिक जीवन सब संकट में आ जाते हैं। लेकिन पत्नी योग्य होती है और पार्टनर योग्य होने के कारण वह अपने पति को कुमार्ग से सुमार्ग पर लाती है, जिसके चलते जीवन में पॉजिटिविटी आती है, धन में वृद्धि होती है, और जो कष्ट में समय निकला उससे आगे रिकवरी की भी यहाँ ये रेखा हाथ में मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारी मंगल की जो रेखा है शुक्र से जो निकली है, वह जाकर वहाँ घूम जाए। किस प्रकार से घूमेगी ये रेखा? तो देखिए, शुक्र से एक रेखा निकली और मंगल बाएं की तरफ घूम गई इस प्रकार से, और यहाँ ये मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा से आपको इस प्रकार से रेखा निकलती हुई दिखाई दे तो ये तरक्की वाला लेवल बताएगी। ये रेखा घूम चुकी है, धन की कमी नहीं है, लेकिन विवाह में दिक्कतें हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, विवाह विच्छेद यहाँ रहेगा, आत्मसंतुष्टि के भाव नहीं मिलेंगे। और मान लीजिए इस रेखा पर आपको इसको हटाते हैं, इस फॉर्मेशन के साथ, ये देखिए इस फॉर्मेशन के साथ हाथ में ब्लर भाग्य रेखा दिखे, एकदम से ब्लर रेखा, बहुत दिक्कतें जीवन में होंगी, प्रेम प्रसंगों में पड़ेगा, अन्यत्र प्रेम संबंध रखेगा,
मानहानि, संघर्ष इसके जीवन काल में होता रहेगा। तो यहाँ धन को लेकर भी, वैवाहिक जीवन को लेकर भी जीवन में संघर्ष ही रहेगा। तो ऐसी रेखाएं, शुक्र की प्रभाव रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। दिक्कतें उस समय बढ़ती हैं प्रभाव रेखाओं पर जब ये पहला जो पड़ाव कंप्लीट करती हैं मुख्य रेखाओं को काटने का। देखिए कैसे ये जीवन रेखा है और यहाँ इसने भाग्य रेखा को काटा। अब ये वो शुक्र की प्रभाव रेखा है जहाँ अपनों द्वारा नुकसान होगा, अपने धोखे देंगे, शत्रु बढ़े हुए रहेंगे, क्योंकि शुक्र अपनों का कारक ग्रह है जिसमें मित्र रहते हैं, सोशल नेटवर्क रहता है, दोनों परिवार रहते हैं, स्वयं का परिवार, ससुराल का परिवार, भाई बहन रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो अपनों से धोखे की रेखा, शत्रुओं की रेखा, तो उनसे नुकसान, पार्टनरशिप में है या वैसे किसी प्रकार की ठगी हो जाए या कोई इन्वेस्टमेंट किया और वह पैसा आपका फंस जाए, ये सब इस रेखा पर देखा जाता है। ये रेखा है तो धोखा यहाँ मिलता है, नुकसान ये रेखा करवाती है, अपनों का साथ नहीं मिलता, अपनों द्वारा मानहानि होती है। यही शुक्र की प्रभाव रेखा जब रेखा से संबंध बनाती है, काटती नहीं है, बाहर नहीं जाती इस रेखा की तरह, तो आप इसे कहें बल देगी, भाग्य रेखा को बल देगी, भाग्य रेखा के वेग में वृद्धि करेगी, इसको पुष्ट करेगी। तो यहाँ ये अच्छी रेखा मानी जाएगी। ऐसे ही किसी भी रेखा पर आप इसके प्रभाव को जान सकते हैं। संबंध बनाएगी, अच्छा फल देगी, काट के जाएगी, नुकसान देगी। और जब मुख्य रेखाओं पर कट लगेगा, नुकसान जो गलत रेखा है, इसको देखिए ऐसे समझा जाता है कि ये जो मुख्य रेखा थी जिसमें हम तीनों प्रधान रेखाओं को ले सकते हैं, तीनों प्रधान रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, तीनों प्रधान रेखाएं, इनको शुक्र की प्रभाव रेखा इस प्रकार से एक साथ काटे। अब देखिए ये इससे मिली, अब यहाँ मिलना इसका प्रभाव दूसरा रहेगा, कट कर कर आगे चली गई, ये अलग प्रभाव देगी, नुकसान वाला देगी। तो यहाँ हल्का सा इसको, ये देखिए यहाँ हम समझते हैं, अगर ये यहाँ कट कर कर निकल गई तो इस समय, अगर इस समय को हम यहाँ निकालेंगे तो ये 38, इस समय इस जातक को मेजर दिक्कतें होंगी, माइंड डिस्टर्ब होगा, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, आर्थिक नुकसान होगा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी और कुछ ना कुछ यहाँ बड़ा नुकसान ज़रूर होगा। तो इस प्रकार से इन रेखाओं को हम पढ़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।